हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम, जय मसीह की। और ये सुंदर समय प्रभु ने दिया है, ये पल प्रभु ने दिया है मुझे, और मैं बहुत धन्य हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ कि प्रभु ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं उनकी बाइबल की वचनों का प्रचार कर सकता हूँ। और बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटे तरीके से, बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं हमारे बीच में, जिनकी शिक्षाओं को मैंने लिया, पढ़ा और देखा और उन्हीं को प्रचार कर रहा हूँ, है ना। अलग से कोई बातें नहीं होंगी, केवल वचन से बातें होंगी। हम वचन से आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए हम देखेंगे वचन 21-20 हमने कल देखा, आज हम वचन 21 देखेंगे। मैंने उसे अवसर दिया कि पश्चाताप करे, पर वह अपने व्यभिचार से पश्चाताप करना नहीं चाहती थी। तो ये इजाबेल की ही बात हो रही है और हम देखते हैं इसके विषय में। तो परमेश्वर हर एक को पश्चाताप का अवसर देता है। तो क्यों अवसर देता है? क्योंकि जब क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़े, कोशिश करूंगा कि ये मिट जाए। तो क्रूस पे जब प्रभु यीशु मसीह जो है वो जब क्रूस पे चढ़े, सॉरी एक सेकंड, तो कितने लोगों के पाप क्षमा हुए पता है आपको? पूरे संसार में कितने लोगों के पाप क्षमा हुए? अरे भैया 1-2 के नहीं हुए, है ना। किसके हुए? अरे चलो, लोग होते अरे पड़ोसी हाँ क्या हुआ? अरे तुम्हारे पाप क्षमा हुए यार, हमारे नहीं हुए। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने सबके पाप जो है वो क्या किए हैं? क्षमा किए हैं। और जो पाप क्षमा हुआ है ना वो ऐसे नहीं है। तो सबको मुक्ति कहां से मिली पता है? मुक्ति जो है ना यहां से मिली। किससे मिली? क्रूसीकरण से। किससे मिली मुक्ति? क्रूसीकरण से। अब एक बात बताइए, जो इसके बाहर की शिक्षा है कितने लोग सीखना चाहेंगे? मैं एक जगह में गया हुआ था, मैंने कहा कि कौन कौन है जो पवित्र आत्मा लेना चाहता है, सामने आ जाइए। आपको पता है 70% लोग सामने आ गए। मैं पवित्र आत्मा नहीं दे सकता, लेकिन लोगों की धारणा क्या है पता है? यदि सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि पवित्र आत्मा दूंगा, आप सामने आ जाइए, लोग आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं, जिनको पता होता है, जो 30% 30% लोग जो नहीं उठे, मैं समझ गया कि ये लोग समझदार लोग हैं, ये जानते हैं कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा नहीं ले सकता। वो इसलिए कई लोग बोलते अरे ये लोग इसलिए नहीं उठे क्योंकि उनको पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। नहीं, वो समझदार है, वो जानते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष पवित्र आत्मा नहीं दे सकता, इसलिए वो नहीं उठा। भैया मैं कभी भी ऐसे मीटिंगों में जहां पे लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा लो, मैं कभी नहीं उठता और मेरे साथ वाले कभी नहीं उठते, क्योंकि वो जानते हैं क्रूसीकरण से सब कुछ हुआ है और उसी यही है जिसने पवित्र आत्मा को भेजा है। और एक व्यक्ति विशेष के हाथ में इसका अधिकार नहीं है, एक पास्टर एक सेवक के हाथ में इसका अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे झूठी शिक्षकों को, झूठी शिक्षाओं को अपने पास रहने दोगे, क्रूसीकरण में पश्चाताप है। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े तो उन्होंने क्या कहा कि प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रार्थना सिखाई, कौन सी प्रार्थना? जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, प्रभु तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। ये प्रार्थना में है। किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? धनवान और लाजर के बीच में? अरे भैया मैं तो तेरी ओर देख भी नहीं सकता प्रभु, क्योंकि मैं पापी दुष्ट हूं। किसकी प्रार्थना? अरे धनवान की, जो बोलता है मैं तो आता हूं, 10 देता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, धार्मिक प्रतिष्ठान करता हूं, क्या उसको मिलेगी? क्या उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? यीशु मसीह कहते हैं बिल्कुल नहीं। लाजर जो अपने आप को पापी समझता है, पापी समझने वाले लोग अपने आप को, जब हम पापी समझते हैं तो क्रूस पे अपने पाप को चढ़ाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। तो क्रूसीकरण से हमारे पाप शुद्ध हुए, हमारे पाप क्षमा हुए हैं। और लिखा है मैंने उसे अवसर दिया कि पश्चाताप करे। यहां जब क्रूस पे चढ़ाया गया यीशु मसीह को ना, तो सबको पश्चाताप करने का अवसर मिल गया। आज समय है, पश्चाताप कर लो, रात्रि में पश्चाताप करो। ये मत सोचो, पश्चाताप करो।
कि प्रभु मैंने पाप किया, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। क्षमा मिलेगा तब जब हम माफी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे नहीं मिलेगा। अपने आप को परमेश्वर के समीपता में रखिए, अपने आप को परमेश्वर को दीजिए, तो आप जो है वो क्या होंगे, परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। इजेबेल को भी अवसर दिया गया कि पश्चाताप कर ले और मन फिरा ले, परंतु वह ऐसा करना नहीं चाहती। कलीसिया में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने हृदय कठोर करके रखते हैं, जो लोग सोचते हैं कि एक बार उद्धार मिल गया तो हमेशा के लिए मिल गया, अर्थात अब जो पाप करना है करते रहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं एक बात, जो इजरायली प्रजा थी क्या कर रही थी, बलिदान। तो बलिदान कर रही थी साल दर साल, एक साल समझ लीजिए, एक साल में बलिदान कर रही थी। इसलिए नहीं कि पूरे साल भर पाप हुआ, इसलिए कि साल के शुरुआत में बलिदान चढ़ाने का और पूरे सर्कल में पाप करती रही है। इजरायली प्रजा को परमेश्वर ने क्यों छोड़ा, उनकी इसी सोच की वजह से। उनको पश्चाताप करने का नहीं था, उन्होंने बलिदान चढ़ा दिया, मन पश्चातापी नहीं है, हृदय उनका पश्चातापी नहीं है, वो पाप को छोड़ना नहीं चाहते, पूरा एक साल पाप करना चाहते हैं इसी सोच की। क्योंकि देखिए जितना आप बाइबल पढ़ेंगे, इजरायली प्रजा के विषय में लिखा, उन्होंने पाप किया, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने व्यभिचार किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने मूर्ति पूजा आरंभ कर दी। वो उस देश में गए तो वहीं रह गए, वहां के मूर्ति पूजा करने लगे और इजरायलियों ने छोड़ दिया, इजरायलियों ने पाप किया। होशे नबी की किताब में चले जाइए तो लिखा हुआ इजरायलियों ने, जैसे मेरी पत्नी में विचार नहीं है वैसे इजराइल भी में विचार करता है। और ऐसे ऐसे भविष्यवक्ताओं ने इजरायलियों के चरित्र को बताने का प्रयास किया है। तो उसकी प्रजा क्या करती थी, पाप की और बलिदान किया और साल भर पाप करते रहे, जबकि होना ही चाहिए था बलिदान किया तो साल भर शुद्ध रहे। हालेलुया। आज मसीह जो जीवन है वो ऐसे ही है, पाप करते रहिए क्योंकि अनुग्रह बहुत हुआ है। हरे वचन में लिखा है भैया कि पाप करते रहे, अनुग्रह बहुत है, इसलिए नहीं भैया, जिस पाप के लिए हम एक बार मर गए उसमें हम तुम्हारा जीवन नहीं बिता सकते। रोमियो 11 निकालिएगा, पढ़ेंगे वचन को। रोमियो 11:17, रोमियो 11:17। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गईं और तू जंगली और जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियां पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैंने साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास में बना तो रहता, इसलिए अभिमान ना हो परंतु भयमान, इसलिए क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। ये इजरायली प्रजा जिसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, अरे भैया दंड देने से नहीं छोड़ा, तो तुमको बाद में लाके लगाया परमेश्वर। हम विश्वासियों को बाद में लाके जोड़ा परमेश्वर, किससे, डाली से, सॉरी जड़ से। उसने बाद में हमको ला करके जोड़ा परमेश्वर से, हम तो कहीं और थे, लेकिन हमको जब बाद में लाके जोड़ा परमेश्वर तो उसको छोड़ देगा, है उसको भी काटेगा और आग में झोंक देगा। फल लाना जरूरी है। और जड़ कौन है, क्रूस, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। क्रूस का मतलब नहीं गले में लटकाया हुआ क्रूस, क्रूस का मतलब होता है पाप को इसमें चढ़ाना और प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को देना। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, तो जीवन जो है ना, किंतु परमेश्वर के अनुसार ऐसा नहीं होता। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जो हम बोएंगे वही काटेंगे। यदि हमने ऊंट कटारे बोए हैं तो ऊंट कटारे उगेंगे, यदि गुलाब का फूल बोए तो गुलाब का फूल, केले का फसल लगाए तो केले का फसल उगेगा, है ना, धान का फसल लगाए धान का फसल, जो हम उगाएंगे वही हम काटेंगे भी। तो मसीह जानबूझकर अगर अधर्म और अनैतिक बातों में लिप्त होते हैं तो उनको शाखा के समान काट कर अलग कर दिया जाएगा, बहुत स्पष्ट रूप से। जैसे शाखा को अलग कर दिया जाता है काट के, कि अब ये तो बेकार हो गई, ये सूख गई, इसको फेंक दो। परमेश्वर ने इजरायलियों को ऐसा किया, काट के फेंक दिया।
वैसे ही वो हमको भी काट के फेंक देगा। हालेलुया। संभाल करके रहिए, बच करके रहिए। परमेश्वर का दंड बहुत भयानक है, और जो दंड पाए ना उसके लिए थोड़ा कठिन है। रोमियो की पत्री 2:4 भी हम निकाल करके पढ़ेंगे। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? तो परमेश्वर की जो कृपा है वो क्या सिखा रही है? मन फिराव। और हम क्या कर रहे हैं? बोलिए ना, पाप। हालेलुया। मन नहीं फिराया तो परमेश्वर के भवन में कैसे खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए जो 21 वचन है बहुत विशेष है। उसने कहा, मैंने उसे अवसर दिया कि पश्चाताप करे, पर वह अपने विचार से पश्चाताप नहीं किया। होशे नबी की पत्नी को यह अवसर मिला कि वो ये विचार छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ नहीं सकी। इस्राएलियों को बहुत बार मौका दिया परमेश्वर ने, वो छोड़ नहीं सके। वो पाप करते रहे, वो पश्चाताप नहीं करना चाहते थे, वो और पाप करना चाहते थे बलिदान के द्वारा। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो हमको अवसर मिला इजरायली प्रजा होने के लिए। हम इजरायली प्रजा हो नहीं सकते, हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी, या हमारी इतनी पहचान नहीं थी। मतलब मसीह यीशु से हम काफी अलग थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे जान पहचान बढ़ाई। उसने हाथ मिलाया यीशु मसीह को जगत में भेज करके, उसके बलिदान के द्वारा उसने हमारे पाप धोए, उसने हमको गले लगा लिया। हाथ मिलाया पहले, फिर बाद में गले लगा लिया। और जब उसने गले लगा लिया ना भैया, तो आप समझिए कि पश्चाताप का समय है। पश्चाताप यदि हम नहीं करेंगे तो पाप बढ़ता चला जाएगा। पश्चातापी मन लेकर के जो आता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर को भावता हो बलिदान करके चढ़ाओ। तो टूटा हुआ मन जब तक नहीं चढ़ेगा ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो जब यीशु मसीह को भेजा तो इसलिए भेजा कि हम पश्चाताप कर लें, अपने पाप से मन फिराएं, क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार का प्रस्ताव यही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। मन फिराना है, नहीं तो डूब जाएंगे। क्या करेंगे? डूब जाएंगे। दूसरा पत्रस 3:9, रोमियो 2:5, प्रकाशित वाक्य 9:20, 16, 9:11। आप इन वचनों को पढ़ लीजिएगा। और प्रभु में आगे बढ़ना है तो पश्चातापी हृदय, पश्चातापी मन जरूर रखें। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को बताऊंगा, एक स्टोरी, एक उदाहरण, एक गवाही, स्टोरी नहीं, सॉरी, हाँ, मैं आपको एक गवाही बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे। एक सिस्टर हैं जिनकी गवाही मैं सुन रहा था जब मैं मस्तूरी गया हुआ था। तो मैं उनकी गवाही सुन रहा था, मैं स्टेज में बैठा था, वो आई, माइक पकड़ी, उनको माइक अच्छे से पकड़ने नहीं आता था, काफी दूर से वो पकड़ रही थी और काफी सारी चीजें, लेकिन मैं जस्ट पीछे से तो मुझे सुनाई दे रहा था। तो वो बोली कि मैं अपने जीवन में मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किया और व्यभिचार में मिल। एक महिला के लिए ये बोलना, स्टेज में खड़े होकर के, नीचे 500-600 लोग बैठे हुए हैं, वहां ये बोलना कि मैं व्यभिचार में लिप्त थी और मेरे घर वाले बहुत परेशान थे, मेरे पति बहुत परेशान थे। और पति परेशान का मतलब 2 पति उसके हो चुके थे, तो 2 पति को छोड़, मतलब 2 पति लोग उसको छोड़ चुके थे। तो मैं अपने जीवन में काफी परेशान थी और उस विचार में मैं लिप्त थी, मैं पाप में पाप करती चली जा रही थी। लेकिन एक दिन जब मैंने एक पुस्तिका को देखा, क्या करें, पुस्तिका बढ़ रहा था, मैंने उस पुस्तिका को लिया और पुस्तिका को लेकर के मैंने देखा, तो वहां पे विचार के विषय में लिखा था कि मतलब 10 आज्ञा में लिखा था तू विचार ना करना। तो ये सवाल मेरे मन में घर गया कर गया कि तू विचार ना करना क्यों लिखा है। और उसके बाद में मैं उनके पास गई, मैंने उनको कहा कि यहाँ तू विचार न करना क्यों लिखा है। तो उन्होंने बताया मुझे कि व्यभिचार दुनिया का सबसे बड़ा पाप है।
व्यभिचार दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, इससे इंसान मर जाता है, इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो बोलती है कि मैं तो, वहीं पे उन्होंने अंगीकार किया कि मैं तो वैसा करती हूं पर मैं जिंदा हूं। उसने कहा तुम आत्मिक रूप से मर चुके हो, तुम्हारा शरीर तो जीवित है लेकिन तुम्हारी आत्मा मर चुकी, तभी तुम व्यभिचार कर पा रहे हो। हालेलुया। आत्मा मर चुकी है तभी तुम व्यभिचार कर पा रहे हो। यदि आत्मा जिंदा होती तो गवाही नहीं देती कि तुम एक अपने पति को छोड़ करके किसी और के साथ में क्या करो, व्यभिचार करो। और ये बात मेरे मन में घर कर गया और मैंने अपने जीवन में उसी घड़ी एक ऐसी शक्ति को, एक ऐसी सामर्थ को महसूस किया अपने जीवन में। मैं टूट गई, मैं रोने लगी पूरी तरीके से, उन्हीं के सामने मैं रोने लगी। उन्होंने मुझे समझाया और कहा कि हमारी 3 दिवसीय मीटिंग है, आप जरूर आइएगा। हालेलुया। अब उसके बाद में उन्होंने बताया गवाही कि आज वो दिन है, आज वो दिन है जो 3 दिवसीय मीटिंग का, आज वो दिन है कि जब मैं आई हूं मसीह यीशु के पास। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि व्यभिचार दुनिया का सबसे बड़ा पाप। हालेलुया। उसने पश्चाताप किया, उसने कहा कि यदि दुनिया का सबसे बड़ा पाप व्यभिचार है तो आज मैं उस पाप को इसी घड़ी छोड़ती हूं। और ये मैं आप लोगों के सामने नहीं, अपने वो ईश्वर, वो जीवित खुदावंत के सामने बोल रही। आमीन। क्या किया उसने? सिर्फ एक वचन, ये विचार न करना। एक वचन ने उसके जीवन को बदल दिया। अरे हमारे पास तो पूरी बाइबिल है, पूरी बाइबिल है भैया, और पूरी बाइबिल यदि हमारे जीवन को बदल नहीं पा रही है तो वो महिला जिसने अपने पाप को मान लिया, उसकी प्रार्थना सुनी जाए, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाए। वो मानती है, उसने माना कि मैंने अपराध किया, मैंने पाप किया, मैंने विचार किया, सबके सामने ये मान लेना। उसके बाद में लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसने ये नहीं सोचा मैं ये बोल दूं कि मैंने विचार किया, उसके बाद में लोग मुझे किस नजर से देखेंगे। उसने ये नहीं सोचा, उसने कहा कि मैं व्यभिचार में, अब मुझे छुटकारा मिला है, मैं आज के बाद व्यभिचार जैसा अपराध नहीं करूंगी। तो अपने आप में पश्चाताप करना बहुत बड़ी बात है। पश्चाताप करें, मन फिराए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार का आरंभ भी यही था, मन फिरा, मन फिरा, मन मसीह होना है तो मन फिराना जरूरी। अरे ये तन, ये शरीर किस काम का है? 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख सब रहते हुए यदि नरक चले जाएं, सुन लीजिए, यदि ये सब रहते नरक चले जाएं तो इससे अच्छा है कि मैं लूला होता, बहरा होता, अंधा होता। यदि हाथ पांव सलामत है ना तो प्रभु की महिमा करते हुए अपने जीवन को बदल करके मैं स्वर्ग जाऊं। आमीन। आप सोचिए, प्रभु आप सबको आशीष दे, बढ़ाए और आप सब आगे बढ़े। आमीन। हालेलुया।